कर रहे हैं। सच्ची बात यह है कि बहुत दिल खराश ये वाक़या है, बल्कि सानिया है। ये एक सानिया अज़ीम है। इस घर की कई हवालों से तारीख़ी अहमियत है। इसकी तारीख़ी अहमियत का ताल्लुक़ बाबाए कौम के साथ है। आपको सबको ये बात मालूम है कि उनकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व की गई थी। उनका सोने का कमरा, उनकी राइटिंग टेबल, उनके हैंड रिटन नोट्स, उनकी अचकन, उनका पियानो और उनका मेहमान खाना, हर चीज़ यहाँ प्रिजर्व थी। इन ज़ालिमों ने हर चीज़ को जला के खाकस्तर कर दिया। कोई शर्म नहीं की गई। मुझे बताइए, जो लोग बाबाए कौम की मीरास को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, और उनके यहाँ पे सीनियर लोग मौजूद थे, ये नहीं थे कि लौंडे लपाड़े थे, उनकी सारी लीडरशिप बाहर खड़ी थी, अंदर उनके टिकट होल्डर्स मौजूद थे। सबको ये अच्छी तरीके से पता है कि ये जना हाउस है, यहाँ कायद आज़म का ये घर रहा है, ये कोर कमांडर हाउस है और इसकी अपनी एक सेंटिटी है। लेकिन इसके तकद्दुस को इस बुरे तरीके से पामाल किया गया कि राख के ढेर है जगह जगह पे, और कलेजा मुंह को आता है इसकी हालत देख के। और बतौर कोर कमांडर हाउस मुझे ये बताएं कि जो हमारे सरहदी मुहाफिज हैं, उनके सबसे बड़े अफसर की ये ऑफिशियल रेजिडेंस है। ये बात भी सबको पता है। और हम एक सरहदी शहर में रहते हैं। लाहौर वालों को इसका बड़ा तजर्बा है। आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, और हम जंगों का मज़ा चख चुके हैं यहाँ पे। तो आप एक अहम तरीन फ़ौजी जर्नैल के घर को, जो हिफाजत करते हैं कई सौ किलोमीटर तक बॉर्डर्स की, आप उसके घर को इस तरह ताराज कर सकते हैं। मैंने वो वीडियो भी देखी है जिसमें कोर कमांडर साहब, उनका बच्चा टीनेजर और उनकी अहलिया मुहतरमा खड़े हैं और बदतमीज़ी उनके साथ की जा रही है। ये किस तरह के लोग हैं मुझे बताएं। और मैं यहाँ खड़े होकर ये कहना चाहता हूँ कि पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल के दौरान हमारा कई बार इख्तलाफ हुआ एस्टेब्लिशमेंट के साथ। हमें तो कभी ख्याल भी नहीं आया कि जो हमने प्रोटेस्ट करना है वो किसी भी फ़ौजी तनसीब के सामने जाके करना। अंदर घुसने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तसव्वुर भी नहीं किया। मेरे MPs मेरे साथ खड़े हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में हम रोज़ प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन जो कैंटोनमेंट एरिया है उसकी सेंटिटी को हमने कभी मजरू नहीं होने दिया। एक सोल्जर ने कहना है कि आप यहाँ से नहीं गुजरेंगे तो हम वहाँ से गुजरे नहीं। सारा कुछ भुगता है हमने, इन्होंने तो बेचारों ने भुगता ही कुछ नहीं है। लेकिन हमने जो एहतजाज है, जो पॉलिटिक्स है और जो हमारे मुहाफिज हैं, उसके दरमियान तमीज़ रखी है हमेशा। और ये हर एक ने किया है, ये हर एक ने किया है यहाँ पे। और ये जिन लोगों को इस्तेमाल किया गया है, जिन नौजवानों को वर्गलाया गया है, पढ़े लिखे लोग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, आप सोचें कितने नफ़रत के इंजेक्शन लगाए गए हैं, कितनी नफ़रत भरी गई होगी उनके अंदर। ऑपरेट कोई कर रहा है, इस्तेमाल कोई कर रहा है, इस्तेमाल कोई हो रहा है। पता नहीं कितनी लेयर्स हैं इस साजिश की जो पता लगेंगी। ये जो आग लगी है, ये कोई पेट्रोल से तो नहीं लगी हुई, या ये माचिस की तीली से नहीं लगी हुई, ये तो केमिकल से लगी हुई आग है। मुँह से बोल रही है। ये केमिकल क्यों थे उनके हाथों में? किसने दिए? किसने ये मनसूबाबंदी की? हम नहीं जेलों में गए, बेगुनाह जेलों में गए, हंसते हंसते गए, साल 1.5 साल जितना टाइम था काटा, वापस आ गए। उस वक्त भी इतनी गर्मी थी, इतनी तकलीफ़ थी। मुल्क पर एक नकाब पोश मार्शल लॉ लगा हुआ था। मैं कभी आपको पता कहने से बाज नहीं आता ये बात, लेकिन हमें पता था कि कौन क्या कर रहा है। आप अपनी मुसल्लह अफवाज को एम्बेरस नहीं कर सकते। दुनिया की कोई कौम अपनी फ़ौज को एम्बेरस नहीं करती। वो आपके लिए जाने देते हैं, वो बॉर्डर्स पे आपके लिए आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज तो एक दोहरी जंग लड़ रही है, बॉर्डर्स के बाहर भी लड़ रही है और बॉर्डर्स के अंदर भी लड़ रही है। तो एक फ़ौज जो जाने दे रही हो और जो हालत जंग में हो, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और कितना मुश्किल होगा जो दुश्मन को 5 गुना ताकतवर दुश्मन को अपने सीनों पे रोक के खड़े हैं, इनको रोकना उनके लिए कोई मसला होगा? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सोचा गया होगा कि कोई बेगुनाह जो है उसकी जान ना चली जाए, किसी गुनाहगार की भी जान ना चली जाए। पर इसका नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाया जा सकता, इसको कमज़ोरी तो नहीं समझा जाना चाहिए। मैं खुद एक थॉरोब्रेड डेमोक्रेट हूँ, किसी मार्शल लॉ की कभी हिमायत नहीं की, और मेरे ख़ानदान ने तो थ्रू आउट उसको अपोज़ किया है। लेकिन मुझे याद है जब अयूब खान साहब के दौर में 65 की जंग लड़ी, मेरे वालिद साहब उनके सख्त तरीन नाकद थे, जेलों में जाते थे, वॉर कमेटी बनी, वो उसका हिस्सा थे। क्योंकि आप
अपनी फ़ौज को मजबूत करते हैं, कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी होती है। जो लोग अपनी फ़ौज को टारगेट करें उनसे बड़ा कोई बदबख्त और बदकिस्मत नहीं हो सकता। तो ये फ़ौज के वक़ार की भी अलामत है। ये घर, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जना के हवाले से इसका एक तकद्दुस है। और फिर GHQ जो हमारी ताकत की अलामत है, जो पाकिस्तान की हैबत की अलामत है, आप उस पर पिल पड़े। और फिर MM आलम का जहाज़, जो हमारे जो फाइटर पायलट हैं उनकी अज़मत का सबूत है, आपने उसे जला दिया। फिर आपने जो सुपीरियर हमारी एजेंसी है उसके दफातर पे आपने हमले किए। तो ये कहीं डिज़ाइन हुआ होगा ना बैठ के। यार सारी ज़िंदगी हमने सियासी एहतजाज किया, आप में से बहुत सारे हमारे साथ ग्रो किए हैं, आपने सालों से ये देखा है। मुझे बताइए, ये जगह है एहतजाज करने वाली या चेयरिंग क्रॉस है? यहाँ क्यों आए हैं आप? यहाँ कौन लेके आया आप? 3 अतराफ़ से हमला किया गया कोर कमांडर हाउस पे। ये 3 अतराफ़ से हमला करने वाले कौन थे? उनका डिज़ाइन क्या था? वो किसके लिए काम कर रहे थे? जो आग लगा रहे होंगे उन्हें तो पता भी नहीं होगा वो किसके लिए काम कर रहे हैं, उन्हें ऑपरेट कौन कर रहा था। ये इतना सादा नहीं है, ये मजलूमियत की कहानी नहीं है। तो इसलिए हम सब इस कभी तरीन फेल की, जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ, इसकी सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हम सब अफ़वाज पाकिस्तान के साथ, शोहदा, अपने गाजियों के साथ अपनी यकजहती का, सॉलिडारिटी का पूरी आवाज़ के साथ, जज्बे के साथ इजहार करते हैं। हम ये भी चाहते हैं और ये कहेंगे और इस बात को हम मॉनिटर भी कर रहे हैं कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले और कोई गुनाहगार बचे नहीं। ये सियासत नहीं हो रही। सियासत कोर कमांडर हाउस पर हमला नहीं है। सियासत GH के ऊपर धावा बोलना सियासत नहीं है, तो दहशतगर्दों के काम है। इससे पहले किन्होंने हमले किए GHQ पे? दहशतगर्दों ने किए, जिनसे रियासत मुकाबला कर रही है। आपने भी वही काम किया। ये नहीं हो सकता कि आप सियासी गिलाफ पहन के वो काम करें जो टेररिस्ट करते हैं और आपको इसलिए मिनिस्ट्री मिल जाए कि आप सियासी पार्टी का आपने गिलाफ ओढ़ा हुआ है। बड़ी अजीब बात है ये। तो एक यकीन करें कि जिन साहब ने, जो उनके लीडर हैं, उनके और बहुत सारे जुराइम हैं। सबसे बड़ा जुर्म ये है कि उन्होंने एक पूरे नौजवानों की एक नस्ल को, उसको, उसके दिमागों को आलूदा कर दिया, जहर से भर दिया उनके दिमागों को। लीडरशिप का काम है कि वो नौजवानों को मुस्तकबिल का रास्ता दिखाएं, वो उनको टेक्नोलॉजी की बात समझाएं, वो उन्हें शफाफियत की बात समझाएं। नौजवानों को ये कहना कि तुम पिल पढ़ो। सियासी लीडर तो जेलों में जाते हैं, कभी ठीक जाते हैं, कभी गलत जाते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। यहाँ तो इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी सज़ा काटने के लिए खुद आ गए थे। यहाँ लोग फांसियों पे झूले हैं, यहाँ लोगों ने जानें दी हैं। ज़रा ठहर जाएं सारे लोग, यहाँ लोगों ने जानें दी हैं। तो ये आप बताइए कि ये तरीक़ाकार क्या है और इसका क्या जवाब है उनके पास? उन्हें पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनकी पार्टी और लीडरशिप को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें अपनी नदामत और गलती का तस्लीम उसे करना चाहिए, बरसर-ए-आम पब्लिकली अपॉलॉजी करनी चाहिए कौम से, अफ़वाज पाकिस्तान से माजरत करनी चाहिए। क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये एहतजाज नहीं है, ये हमला है, ये दहशतगर्दी है, ये तखरीबकारी है, ये शरपसंदी है। सियासत का ये कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मुश्किल अदवार देखे हैं, उन्होंने जद्दोजहद की है, लोग मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ लड़े हैं। ऐसा तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं जो आपने कर दिखाया। जो काम इंडिया नहीं कर सका, जो इंडियंस काम नहीं कर सके, वो काम आपने कर दिया। जो TTP नहीं कर सकी कामयाबी से, वो आपने कर दिखाया सियासत की गार्ब में, सियासत की आड़ में। तो इसको कबूल भी नहीं किया जा सकता, इसको तस्लीम भी नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ मुस्तरद किया जा सकता है, इससे इजहार बरात किया जा सकता है, इसकी मजम्मत की जा सकती है। तो मैं एक बार फिर आप सब अरकान प्रेस का शुक्रगुजार हूँ। अगर आप कोई बात करना चाहें इस हवाले से तो मैं उसके लिए हुकूमत की जानिब से कि तहरीक-ए-इंसाफ पाबंदी लगाई जाए, तो उसके हवाले से कोई बात हुई है कि मुस्तक़बिल करीब में इसके ऊपर वफाकी हुकूमत को ऐसा फैसला है कि उस पर पाबंदी लगाई जाए? पाबंदी वाली बात मेरे इल्म में तो कोई नहीं है। तो जो आपने मुज़ाकरात की बात की है, ये बड़ा अहम सवाल है। पूरी कौम को पता है कि मुज़ाकरात के दौर में मैं उस सारे अमल का हिस्सा भी था और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि अपने बहुत से दोस्तों के इख्तलाफ के बावजूद इनिशिएट करने वालों भी शामिल था। इनिशिएट किया जिन लोगों ने कि बात करनी चाहिए। बात करने का कोई माहौल होता है,
बात करने का कोई एजेंडा होता है? जब वक्त था और हमने बात की तो इनकी टीम जो थी वो भी रीज़नेबल बात कर रही थी। बात तो तय हो गई थी, बात तय हो गई थी। बात क्या थी? इलेक्शन करवाना है, पूरे मुल्क में एक वक्त में कराना है। वो तो सब चाहते हैं इलेक्शन हो, एक वक्त में हो, आइन के मुताबिक हो, ट्रांसपेरेंट हो, इस पर तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है। डेट का इख्तलाफ था, वो भी हमने तकरीबन तय कर लिया था। जब इनकी टीम वापस इनके पास गई, इन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, बंद कर दो अपना इन मुज़ाकरात को। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो इनकी मुज़ाकराती टीम में कुछ लोग अभी इनके साथ हैं, कुछ जो हैं वो घर बैठ गए हैं, कुछ छोड़ गए हैं। वो सारे पब्लिक फिगर्स हैं, उनसे पूछें, मेरा नाम लेके पूछें आप, मैं ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। तो जब मुज़ाकरात का माहौल हमने पैदा किया, गालियाँ खा के भी, वो तो आपने नाकाम बना दिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क के वक़ार के जो अलामतें हैं उन पर हमला करें, आप दिफाई तनसीबात को टारगेट करें, आप गुंडागर्दी करें और आप समझें कि आप दबा लेंगे, और जब नाकाम हो जाएं तो फिर क्या मज़ाकरात करते हैं। वो एक कमेटी भाई साहब ने बना दी है उन्होंने, वो किससे मज़ाकरात करेगी? उनसे तो कोई मज़ाकरात नहीं कर रहा। सियासी जमातों को तो वो चोर कहते थे, गद्दार भी हमें कहते थे। हालांकि ये जो काम किया गया ये गद्दारों वाला काम है जो हमने कभी सोचा भी नहीं, इसलिए मज़ाकरात ये माहौल नहीं है। अच्छा साहब, आपने ये इस वक्त जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए ताकि पता चल सके कौन असल जिम्मेदार कौन है, तो आप इस तरफ क्यों नहीं जाते? उन्हें बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह आप जब राज़ी हो जाए कि इसमें क्या नज़र क्या किया? मेरी ज़ाती राय ये है, सरकार की क्या राय है मुझे इस वक्त उसका पता नहीं है। एक वाक़या जिसके मुल्ज़म आइडेंटिफाई हो चुके हों, उनकी पूरी नेटवर्किंग मौजूद हो, जो यहाँ अंदर तो आगे लगा रहे थे, वो जिन को कॉल्स कर रहे थे उनका पूरा डाटा मौजूद है, जब हर चीज़ का सबूत मौजूद है। रेड हैंडेड लोग यहाँ से पकड़े गए हैं, अंदर से रेड हैंडेड जो हैं वो बाहर से वो स्पॉट हुए हैं, उसकी किस बात की इंक्वायरी करवानी है? उनके अपने लोग कह रहे हैं कि हम बाहर भी मौजूद थे और अंदर भी मौजूद थे। तो जो कानून है, कोई नया कानून नहीं बनेगा, जो पुराना कानून है उसके मुताबिक होगा। और जो मिलिट्री एक्ट है वो कोई आज नहीं बना, 52 का आइन है, उसके बाद 97 में उसको दोबारा उसको मॉडिफाई किया गया। 26 साल से वही लॉ ऑफ लैंड है, और उस लॉ ऑफ लैंड से अगर कोई इनहराफ करेगा तो अपील की 3 गुंजाइशें हैं, बाकी जगह 2 होती हैं। आपकी इतला के लिए एक मिनट, मिलिट्री कोर्ट एक जो भी अनाउंसमेंट करेगी, आर्मी चीफ के पास भी अथॉरिटी है, उसके बाद आपके पास हाई कोर्ट है, उसके बाद आपके पास सुप्रीम कोर्ट है। कोई नया कानून तो नहीं बन रहा, कोई नया कानून नहीं बन रहा। और जो लोग ख्वाजा साद रफीक इस वक्त जिन्ना हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।